नमस्कार। माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखकर पालती है। गर्भ में बच्चे को गर्माइश, नमी, ऑक्सीजन व सही वातावरण मिलता है जो कि प्राकृतिक है। वह बढ़ते शिशु के लिए उत्तम है। समय से पहले जन्मे बच्चों को ऐसा ही वातावरण जन्म के बाद भी मिलना आवश्यक होता है। आज इस वीडियो द्वारा हम आपको बताएंगे कि समय से पहले जन्मे बच्चों की देखभाल हम किस तरीके से करें। ऐसे शिशु को यदि शुरू से ही माँ के गर्भाशय जैसा सुरक्षित वातावरण महसूस हो तो उसका समुचित विकास हो सकता है। इसलिए शिशु को उसी ढंग से उठाया, पकड़ा और संभाला जाए जैसा वह गर्भ में रहता। अतः इस सब की समुचित जानकारी हो जानी चाहिए ताकि उसकी सारी इंद्रियां जैसे देखने, सुनने, छूने और सूंघने की सारी उसके साथ साथ उनका मनोविकास हो सके। इसलिए इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि नर्सरी में रहते हुए हम बच्चे की सरल देखभाल वैसे करें जैसे कि उनको सुलाने का, बिस्तर से उठाने का तरीका। इस वीडियो में मल या मूत्र में भीगे बच्चे की सफाई का तरीका भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हम नर्सरी के वातावरण को शिशु प्रिय कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर वार्मर की लाइट बंद रहनी चाहिए और नर्सरी में भी रात को लाइट कम होनी चाहिए। नर्सरी में कोई तेज़ आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मशीनों के अलार्म, मोबाइल फ़ोन का बजना, कटोरी, चम्मच इत्यादि का ज़मीन पर गिरना। वार्मर के साइड पैनल को धीमे से ही खोलें व बंद करें। बच्चे के पास खड़े होकर वह नर्सरी के अंदर भी तेज आवाज में बातें ना करें। इस प्रकार की आवाजों से बच्चे चौंक जाते हैं। बार बार चौंकने से उनकी हरकत में कमी आती है तथा वे सुस्त पड़ जाते हैं। यदि आपका बच्चा चौंक जाता है तो उसके सर पर सहजता से हाथ रखकर आप उसे शांत करा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान रहे कि नर्सरी में हमारे बच्चे के पास ऐसी कोई भी चौंका देने वाली आवाज़ ना हो। हाँ, माँ का मधुर स्वर या हल्का संगीत नर्सरी में बच्चे को अच्छा वातावरण देता है। यदि बच्चा किसी भी अवस्था में चौंक या डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके सर पर नरमी व स्थिरता से अपना एक हाथ रखें व दूसरे हाथ से उसके पैरों व हाथों को आपस में जोड़कर उसकी छाती व पेट से सटाएं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा करने से बच्चा शांत हो जाएगा। अगर बच्चा फिर भी शांत नहीं हो रहा है या रो रहा है तो आप बच्चे को गोद में उठा सकते हैं। बच्चे को गोद में उठाने का सही तरीका यहाँ पे देखिए। यहाँ वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है कि बच्चे की तरफ आगे झुककर ही बच्चे को उठाएं। यदि आप बच्चे की सीधी ओर खड़े हैं तो अपने उल्टे हाथ को उसके सर के नीचे रखें व दूसरे हाथ से उसके पैरों को मोड़ते हुए तथा उसकी कमर को सहारा देते हुए उठा लें। बच्चा अपनी छाती से करीब होना चाहिए। अगर बच्चा फिर भी रो रहा हो तो उसको उछाले नहीं और ना ही तेजी या जोर से हिलाएं। माँ को बच्चे को उठाकर जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही हिलाना है। बच्चे और माँ को एक साथ ही सहजता से व धीमी गति में हिलना है। वापस वार्मर पर लिटाने के लिए माँ को बच्चे के साथ वार्मर पर झुक के लिटाना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बच्चे को करवट दिला के लिटाएं और ध्यान रहे कभी भी बच्चे को तुरंत ही ना छोड़ें।
कुछ देर बच्चे के सर पर और उसके कंधे पे अपना हाथ सहजता से रखें और जब बच्चा शांत रहे तब उसको आप छोड़ के जा सकते हैं। जब आपका बच्चा गर्भाशय में होता है तो वह सुरक्षित महसूस करता है, जिससे उसका विकास सही तरह से होता है। जब यह बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं तो नेस्टिंग के द्वारा हम वैसा ही वातावरण उनको नर्सरी में भी दे सकते हैं ताकि उनका विकास सही गति से होता रहे। ऐसा करने के लिए जब भी अपने बच्चे को आप वार्मर पे छोड़ें तो ध्यान रखें कि उसकी नेस्टिंग बनी रहे। अब मैं आपको नेस्टिंग करने का तरीका बताऊंगा। जब भी बच्चे को आप सीधा लिटाने जा रहे हों तो अपने उल्टे हाथ को उसके सर पर रखें व सीधा हाथ से उसके पैरों को मोड़ के पेट की तरफ रखें और उसके हाथ बीच में ले आएं जिससे वो उसका चेहरा या मुंह छू रहे हों। जब आप अपने बच्चे को थोड़ी देर इस तरह रखेंगे तो बच्चा शांत हो जाएगा। फिर अपना हाथ सर से हटा के चद्दर के रोल से बच्चे के पैरों को उसी पोजीशन में सपोर्ट करते हुए बच्चे के चारों ओर लगाएं, जिससे उसके कंधे भी आगे की ओर मुड़े रहें ताकि बच्चे के हाथ जुड़े रहें और उसके हाथ व मुंह को छूते रहें। यहाँ ज़रूरी है कि हम बच्चे की करवट हर 2 से 3 घंटे में बदलें ताकि उसकी सर की गोलाई बनी रहे। सबसे पहले बच्चे को करवट दिलाएं। अपने सीधे हाथ को बच्चे की कमर पर रखते हुए उसके पैरों को इस तरह से मोड़ें ताकि उसकी पीठ गोलाई में आ जाए। तब कपड़े का रोल बच्चे के आसपास ऐसे रखें ताकि उसके पैर इसी पोजीशन में बाउंड्री को छूते रहें व हाथ चेहरे या मुंह को छूते रहें। ऐसा करते हुए अपने हाथ हटा लें जब आपको लगे बच्चा शांत हो गया है। जब बच्चा जाग रहा है एवं रो ना रहा हो तो बच्चे के हाथ अपने चेहरे पे छुआएं या फिर उसको गोद में लेकर अपने सामने रखकर उससे धीमी आवाज में बात कर सकते हैं। इन सभी चीजों को करने से बच्चे की इंद्रियों का विकास अच्छे से होता है तथा उसका वजन भी जल्दी बढ़ता है। अब आपको आपके बच्चे की देखभाल किस तरह करनी है यह बताते हैं। जैसे दिखाया जा रहा है वैसे वार्मर के पैनल को खोलें अथवा इसके लिए आप सिस्टर की मदद भी ले सकते हैं। आप अपने बच्चे को छूकर सहला सकते हैं। अब आप चेक करें कि बच्चा मलमूत्र में तो नहीं पड़ा है, क्योंकि मलमूत्र में गीले पड़े रहने से बच्चा ठंडा हो सकता है। अब हम आपको बच्चे को साफ करने की विधि बताएंगे। बच्चे को साफ करने के लिए रुई, 2 कागज व साफ डायपर या लंगोट निकालकर बिस्तर के किनारे बच्चे की पैर की तरफ रखें। अब रुई को गुनगुने पानी में भिगोकर व निचोड़कर कागज पर रख दें। फिर बच्चे के नीचे एक कागज बिछा दें। गीले डायपर को बच्चे के नीचे से निकालकर एक तरफ रख दें। अब एक एक करके गीली रुई से, जैसा कि दिखाया जा रहा है वैसे बच्चे को आगे से पीछे की तरफ से साफ करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप बच्चे को आगे से पीछे की तरफ ही साफ करें। अंत में यह ध्यान रखें कि बच्चा गीला ना रह जाए। बच्चे पे लगे मल को अच्छे से साफ करें व गंदी रुई को
इस्तेमाल किए हुए डायपर के अंदर रखते जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि मल व गंदी रुई बच्चे या किसी और वस्तु को ना छुए। अब इस्तेमाल किए हुए डायपर को कागज़ में लपेटकर पीले डब्बे को पाँव से खोलकर उसमें फेंक दें। बच्चे का मलमूत्र साफ करने के बाद फिर हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपको सिखाया गया है वैसे ही 2 मिनट तक हाथ धोकर और सुखाकर अपने बच्चे के पास बैठ जाएं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आप समझ गए होंगे कि नर्सरी में अपने बच्चे की सामान्य देखभाल कैसे करनी है, किस प्रकार से रोते हुए बच्चे को शांत कराना है, किस तरह मलमूत्र में भीगे बच्चे की सफाई करनी है। हम यह समझते हैं कि बच्चे की छुट्टी के उपरांत आप घर पर भी ऐसे ही देखभाल करेंगे। नमस्कार। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए एक संपूर्ण आहार होता है। स्तनपान कराने के अनेक लाभ हैं। माँ के दूध में बच्चे की ज़रूरत के सारे पोषक तत्व होते हैं। वह आसानी से पच जाता है। नवजात शिशु को होने वाले संक्रमणों यानी इन्फेक्शन से भी उसकी रक्षा करता है, जैसे दस्त, निमोनिया इत्यादि। आगे चलकर भी हृदय रोग जैसी कई बीमारियों से बचाव भी होता है। माँ बच्चे के बीच के संबंध को भी बहुत मजबूत करता है। स्तनपान जल्दी से जल्दी जन्म के कम से कम 1 घंटे के भीतर ज़रूर शुरू करना चाहिए। पहले 2-3 दिनों में निकलने वाले पीले रंग के गाढ़े दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें कई रोग प्रतिरोधक होते हैं जो शिशु को संक्रमण से बचाते हैं। इसलिए कोलोस्ट्रम बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे को ज़रूर उससे वंचित नहीं रखना चाहिए। इसलिए 6 महीने तक शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान की विधि माँ को ठीक तरह से समझनी बहुत आवश्यक है। आज हम आपको सही तरीके से स्तनपान कराने की विधि सिखाएंगे। सबसे पहले माँ आरामदायक अवस्था में यूं बैठ जाए। फिर बच्चे को सही से पकड़ना ज़रूरी है। सही पकड़ के लिए जैसे दिखाया जा रहा है वैसे पोजीशन बनाएं। शिशु को माँ अपने बाजू पर ऐसे लिटाए ताकि उसका सिर, गर्दन और धड़ एक सीध में हो। बच्चे का शरीर माँ की छाती की ओर होना चाहिए। बच्चे का शरीर माँ की छाती व पेट से सटा हुआ हो। माँ को बच्चे के ऊपर झुकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बच्चे के पूरे शरीर को सहारा दें। अब बारी आती है बच्चे को उचित तरीके से स्तन पर लगाने की। सही तरीके से स्तन से लगे होने की 4 निशानियां हैं। पहला, शिशु की ठोड़ी स्तन को छूती हो। दूसरा, मुंह का पूरा व बड़ा खुला होना। तीसरा, निचले होंठ का बाहर की ओर मुड़े रहना। और चौथा, स्तन का ऊपर का काला घेरा नीचे के काले घेरे से ज़्यादा दिखना चाहिए। क्या शिशु ठीक से दूध पी रहा है या नहीं? जब शिशु ठीक से दूध पी रहा होता है तब वह धीरे धीरे मगर जोर से चूसता है। बीच बीच में वह रुक सकता है और फिर से चूसना शुरू कर देता है। आप उसको दूध निकलते हुए भी देख सकते हैं। दूध पीकर तृप्त होने पर शिशु स्वयं ही स्तन यूं छोड़ देता है। जब बच्चे को किसी कारणवश माँ से दूर रखा जाता है उस समय ज़रूरी है कि बच्चे को माँ का निकाला हुआ दूध पिलाया जाए।
अब हम आपको हाथ द्वारा स्तन से दूध निकालने का तरीका सिखाएंगे। आप हाथ धोकर साफ व चौड़े मुंह वाली कटोरी ले लें। एक हाथ से कटोरी को अपने निप्पल के नीचे पकड़ लें। स्तन को दूसरे हाथ से धीरे धीरे चारों ओर से निप्पल की ओर यूं मलें जैसा कि दिखाया जा रहा है। अपने अंगूठे को स्तन के ऊपरी हिस्से में निप्पल से थोड़ी दूर पर रखें। अपनी उंगली को स्तन के नीचे वाले हिस्से में रखें जो अंगूठे के ठीक विपरीत रहना चाहिए। अब कुछ समय तक अपने स्तन को धीरे धीरे छाती की ओर पीछे की तरफ से दबाते हुए और फिर आगे की तरफ लाएं और छोड़ें। यह प्रक्रिया स्तन के चारों हिस्सों में दोहराएं। इस तरह से अपने स्तन को चारों ओर से दबाएं और छोड़ें, मगर ध्यान रहे अंगूठा और उंगली की दूरी निप्पल से हमेशा सामान्य रहे। दूध निकालना बंद कर दें जब दूध बहना बंद हो जाए। इस तरह निकाले हुए दूध को बच्चे को पिलाएं। बचे हुए दूध को अपने नाम के लेबल वाली बर्तन में फ्रिज में सुरक्षित 24 घंटे तक रख सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। अपने निप्पल को नहीं दबाना चाहिए क्योंकि इससे दूध नहीं निकलेगा और यह पीड़ादायक हो सकता है। स्तन पर उंगली ना घसीटें, इससे स्तन के नाजुक तंतुओं को हानि पहुंचती है। दूध का प्रवाह शुरू होने में 1 से 2 मिनट तक लग सकते हैं। जो बच्चे समय से पूर्व जन्मे होते हैं उनकी दूध चूसने की व निगलने की क्षमता कम होती है। ऐसे में उन्हें स्तनपान ना देते हुए सिर्फ खाली की हुई छाती से लगाया जाता है। ऐसा करने से धीरे धीरे उनकी दूध चूसने की क्षमता बढ़ती है और जल्द ही वे स्तनपान करने में सक्षम हो जाते हैं। कटोरी चम्मच व पैलेडे से दूध पिलाने की विधि। सामान्य तौर पर स्वस्थ नवजात शिशु सीधा मां की छाती से ही दूध पीते हैं, मगर नर्सरी में भर्ती बीमार या कम वजन वाले बच्चे शुरू में सीधे छाती से दूध पीने में असमर्थ होते हैं। इसलिए उन्हें कटोरी चम्मच अथवा पैलेडे के जरिए मां का निकाला हुआ दूध पिलाया जाता है जब तक कि बच्चा सीधे छाती से दूध पीने में समर्थ ना हो जाए। अब हम आपको यह विधि सिखाएंगे ताकि आप दूध पिलाने के इस तरीके में भी निपुण हो जाएं। बच्चे को कटोरी चम्मच या पैलेडे से दूध पिलाने के लिए आप साफ कटोरी, एक छोटा चम्मच जिसके किनारे तीखे ना हों अथवा पैलेडे ले लें। बच्चे की थोड़ी के नीचे रखने के लिए रुई या साफ कपड़ा भी लें। आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए। बच्चा जगा हुआ होना चाहिए। आप अपनी गोद में ऐसे अपने हाथों से सहारा देकर शिशु को पकड़ लें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। शिशु का सिर ऊपर हो। कुछ मात्रा में दूध को चम्मच अथवा पैलेडे में लें। चम्मच या पैलेडे बच्चे के नीचे वाले होंठ पर लगाएं। बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके दूध दें और अपनी गति से दूध पीने दें। बच्चे कई दफ़ा दूध पीते पीते रुक जाते हैं, मगर कुछ क्षणों में दोबारा दूध लेने लगते हैं। जब शिशु बिल्कुल दूध लेना बंद कर दे तब समझिए कि उसकी तृप्ति हो गई है। तब उसको कंधे पर लगाकर डकार दिलवाएं। अपने बच्चे की देखभाल करते हुए यदि आपको उसकी हरकत में कमी महसूस होती है या वह पहले से सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर या नर्स को बताएं। यदि आपका बच्चा दूध ना पी पा रहा हो या उल्टी कर रहा हो तो भी डॉक्टर या नर्स को इत्तला दें। यदि आपका बच्चा अकड़ता हुआ दिखाई दे या फिर उसके हाथ पैर असामान्य तरीके से हिलते हुए दिखाई दें तो डॉक्टर या नर्स को इत्तला दें। हम समझते हैं
कि अब आप अपने बच्चे को स्तनपान कराने का तरीका सीख गए होंगे। शुरुआत में स्तनपान कराते समय माँ के मन में कई सवाल उभरते हैं, जैसे कि क्या मेरे दूध से बच्चे का पेट भर जाएगा? क्या उसे गर्मियों में पानी पिलाऊं? स्तन से निकलने वाले दूध की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि माँ बच्चे को छाती पर कितनी बार लगाती है। माँ के दूध की मात्रा समय के साथ बढ़ती रहती है तथा वह बच्चे के लिए भरपूर होती है। इसलिए कम वजन वाले बच्चे को अथवा समय से पूर्व जन्मे बच्चों को हर 2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए। पूरे समय पर पैदा हुए और सामान्य वजन वाले बच्चों को रोने पर दूध पिलाएं। इस तरह आपका दूध बच्चे की आवश्यकता अनुसार बनता रहेगा। इसीलिए आपके बच्चे को ऊपर के दूध या पानी की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके बच्चे को भरपेट दूध मिल रहा है तो वह औसत तौर पर 6 से 8 बार दिन में पेशाब करेगा और दूध पीकर शांत होकर सो जाएगा। मैं समझती हूँ कि आप यह समझ गए होंगे कि माँ का दूध बच्चे के लिए एक जीवन दान है तथा आप अपने बच्चे को 6 महीने तक केवल स्तनपान ही कराएंगे। अगर आपको स्तनपान कराने में कोई भी परेशानी आए तो आप नर्स या डॉक्टर से परामर्श करने में संकोच न करें।